हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बजने वाले हैं। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को खूब पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर करना। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो मैंने नहा वहा के ना भगवान की जोत जलाई, पूजा किया। और पता है आप लोगों को, आज काफ़ी ज़्यादा मैं लेट उठी हूँ, यानी कि 7 बजे उठी हूँ सो के। क्योंकि रात में ठीक से नींद ना पूरी होने के कारण ना सुबह उठने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कल तो पूरी रात नहीं सोए थे, तो फिर तब भी 6 बजे उठ गए थे। पर आज ना सो भी गए थे, फिर भी जो है लेट हो गए सुबह उठने में, क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं थी। जैसे 9 बजा ना हमारे यहाँ लाइट कट गई और पूरी रात लाइट नहीं थी। हमारा इन्वर्टर भी कल नहीं चल रहा था। पता नहीं बच्चे कभी कभी ना उसका स्विच बंद कर देते हैं तो चार्जिंग नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसकी बैटरी भी लो थी। तो जो है इन्वर्टर भी नहीं चल रहा था। पूरी रात ऐसे ही मच्छर लगते रहे और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। मतलब जब वही 3-4 बजा फिर जाके नींद आई। तो अभी पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही चलने वाला है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और जब भी रात होता है ना, तो इस बात का डर लगा होता है कि पता नहीं कल की सुबह देखेंगे या नहीं देखेंगे। क्योंकि आजकल जैसा माहौल है, फिर भी जो है हमारे जो देश के फौजी हैं ना, कितनी ज़्यादा मतलब हमारी लिए कर रहे हैं, कितना हमारी सुरक्षा के लिए वो ध्यान रख रहे हैं। एक एक छोटी छोटी सी चीज़ों का भी ध्यान रख रहे हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि भगवान उनको ऐसे ही तरक्की देते रहना और उनको जो है मजबूती के साथ बॉर्डर पे खड़े रखने की शक्ति देना। क्योंकि अगर हमारे देश के फौजी हैं तो समझ लो हम लोग सुरक्षित हैं। तो आज कल जब भी मैं सुबह शाम किसी भी टाइम ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, तो सिर्फ फौजी भाइयों के लिए ही प्रार्थना होती है कि ईश्वर आप उनको जो है अच्छे स्वास्थ्य रखना और जो है मतलब उनको ऐसी तरक्की देते रहना। तो सुबह की पूजा हो गई है। आज पूजा होने के बाद मैंने भोग बनाया था, तो मखाने हैं और चाय दिया है भगवान को भोग लगाने के लिए। उसके बाद रात में मैंने राजमा बनाया था। कल का खाना जो शाम का खाना था, हम लोग चले गए थे उस वाले अपने घर में, तो मम्मी के साथ ही खाना खाया था। उधर ही जो है खा लिए थे, क्योंकि इधर लाइट भी नहीं जल रही थी। और एक ये भी होता है ना कि ये भी थोड़ा लेट ही आते हैं काम से, तो अकेले बन नहीं लगता। अंधेरे में बच्चों के साथ रहने में डर लगता है, क्योंकि लाइट होती है तब कोई बात नहीं होती, पर अंधेरे में बिल्कुल भी मुझसे रुका नहीं जाता। और एक बार बचपन में ऐसे हुआ था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब हम जब लोग गांव में रहते थे, तब ऐसे अफवाहें फैली हुई थी। पता नहीं वो सच थी कि नहीं सच थी। तब जो है ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, रात ना आए। जब भी रात होता था तो ऐसे ही डर लगता था और बिल्कुल भी पूरी रात सो नहीं पाते थे डर के मारे। कभी इधर हम लोग बैठते थे, कभी उधर बैठते थे। इतना भय था उस टाइम पे। और या तो फिर लाइफ में अब हो रहा है इस टाइम पे, जो कि डर सा लगा रहता है। रात के टाइम पे ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो आज मैं जैसे उठी ना, सबसे पहले नहा धो के किचन के कामों को स्टार्ट कर दिया है। तो राजमा तो रात में ही बना हुआ था। उसके बाद मैंने आटा गूंद के रख लिए हैं, क्योंकि अब लेट हो गए थे तो मैं साफ़ सफाई में नहीं लगी, बस सिर्फ झाड़ू लगाया था। और उसके बाद जो है नहा के फटाफट से आ गए, क्योंकि इनको ना आज ऑफिस जाना है। 2-3 दिन से तो इनकी ऑफिस बंद थी, पर आज दोबारा से ऑफिस जाना है, तो टाइम से इनका खाना पानी तैयार कर देंगे, नहीं तो लेट हो जाएगा अगर साफ़ सफाई में लगेंगे। क्योंकि किचन के कामों में एक बार लग जाओ ना, तो फिर जो है कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है। आटा गूंद के रख दिया था। उसके बाद कल हम मतलब वही शॉप पे बैठी थी, उधर से ही उस वाले घर में चले गए थे। तो शाम का जो थोड़े बहुत बर्तन थे और मतलब किचन भी नहीं साफ़ किया था, ऐसे ही चले गए थे। तो रात के थोड़े बहुत जो बर्तन थे और कुछ बर्तन तो फ्रिज में रखे हुए थे, जो कि मैं खाली करके धुलने लगी हूँ। आज फ्रिज की सफाई भी करूँगी। अगर किचन के कामों से टाइम बचेगा, मतलब टाइम से बच्चे भी ट्यूशन के लिए निकल जाएंगे और टाइम बच गया, तो आज जो है घर की साफ़ सफाई भी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को वॉश कर लिया है। उसके बाद किचन की सफाई करी और फिर रोटी बनाने लगी हूँ कि इनका टिफ़िन पैक कर दें
और ये बोल रहे थे कि मैं 9:30 बजे तक निकल जाऊंगा। तो लगभग जो है 9 बज ही गए हैं। और बस जब कामों में लगे रहो ना तो बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। जब फ्री बैठे रहो फिर जो है टाइम कटना मुश्किल हो जाता है। तो रोटी बनाई है और इनको चावल ज़्यादा पसंद नहीं है, वैसे तो राजमा के साथ खा लेते, पर मुझे नहीं लगता कि जो है अगर इनको चावल दे भी देती हूँ ना टिफ़िन में तो ये वापस ले आते हैं। थोड़ा बहुत खाते हैं, बाकी वापस ले आते हैं। घर में कभी कभी मन होता है तो खा लेते हैं। चावल की शौकीन मैं ही हूँ और ना ही मेरे बच्चे कभी चावल खाते हैं ना ही ये खाते हैं। ये बस कभी राजमा चावल खा लिया, कभी छोले वगैरह बना तो चावल खा लिया, नहीं तो नहीं खाते हैं। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए पराठे भी बना लिए थे, क्योंकि ब्रेड तो रखा हुआ था लेकिन बच्चों ने कल भी ब्रेड खाए थे। तो मैंने सोचा कि रहने देते हैं, आज ब्रेड नहीं देते हैं, क्योंकि ब्रेड कौन सा अच्छा होता है, वो भी मैदे का बना हुआ होता है। और ऊपर से जो बाहर की चीज़ें होती हैं ना, वो कैसे बनती हैं कैसे नहीं बनती हैं, मतलब कुछ नहीं पता होता है कि कितनी सारी गंदगी उसमें होती हैं। बस यही है कि इंसान का नहीं चलता है तो हमें मजबूरी में खाना पड़ता है। और बाकी जो है जितना हो सके ना उतना ही बाहर की चीज़ें हमें जो है मतलब टालनी चाहिए, खानी नहीं चाहिए। मैं तो कुछ दिनों से बाहर की कुछ भी चीज़ें नहीं खा पी रही हूँ। जो भी बच्चों का मन करता है, जैसे समोसे हो गए, मोमोस हो गए, या फिर बच्चों का मतलब कुछ भी मन कर देता है, नूडल्स, तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। और अपने हाथों से बनाओ ना तो खाने का भी मन करता है। हमें पता होता है कि जो है हमने किस तरीके से इसको बनाए हैं, कितनी ज़्यादा हमने साफ़ सफाई रखी है, बर्तनों का कितना ध्यान रखा है। और बाहर की चीज़ें आप देख लो ना तो उनकी किचन देख के इतनी ज़्यादा मतलब उल्टी आती है। और वो चीज़ें जब हम खाते हैं हमारे पेट में जाता है तो कितना ज़्यादा नुकसान करता है। हमें तो करता ही है, साथ में हमारे बच्चों को भी करता है। तो जितना हो सके ना बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, घर में ही कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए। इससे ये भी होता है कि एक तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि खाना बनाने से भी हमारा जो आत्मविश्वास बनता है। जब हमसे कोई अच्छी चीज़ें बन जाती है ना तो हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड जो हमारी तारीफ़ करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत वो चीज़ अच्छा लगता है। तो हमें जो है कुकिंग आना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब कुकिंग हर किसी को आनी चाहिए। ये ट्यूशन का टाइम हो गया जाने के लिए, अब मुझसे बता रहा है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं है। तो मैं सारी तैयारी करके बैठी हुई थी, बस इसी का वेट कर रही थी। और इनको ट्यूशन छोड़ने के बाद आई, फिर मैंने 10 मिनट ना रेस्ट लिया, क्योंकि मैं ना सुबह से काम में लगी हुई थी तो थोड़ी सी थकान सी हो गई थी। थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद जो है चावल ये जो कल आया हुआ था ना, इसकी बोरी मैंने खोली नहीं थी। तो कल एकादशी थी, कल मैं चावल नहीं खा पाई। शाम को मैंने खाया जो खाना रात में, राजमा रोटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, राजमा के साथ मुझे चावल ही पसंद होते हैं। तो बड़ी मुश्किल से मुझसे 1 डेढ़ रोटी खाई गई। और इस टाइम पे अब मैंने ना चावल बनाना है और साथ में राजमा चावल ही खाना है, क्योंकि रोटी मैं नहीं खाऊंगी इस टाइम पे। मुझे जो है मतलब दाल के साथ रोटी नहीं अच्छी लगती, सब्जी के साथ मैं रोटी खा लेती हूँ, पर दाल के साथ मुझे चावल ही पसंद आते हैं। उसके बाद मैंने वापस से ये बोरी बंद करके रख दी है। हमारे पास ड्रम तो है, पर वो ड्रम में बहुत सारे सामान मैंने रखे हुए हैं, तो उसको खाली करके वॉश करूँगी और फिर जो है चावल रखूँगी। क्योंकि अभी चावल रखने की कहीं जगह भी नहीं थी, आटे वाला ड्रम भी नहीं खाली था, तो इसलिए मैंने आटा चावल सब यहीं पे रख लिया है। उसके बाद जो है मैं फ्रिज की सफ़ाई करने लगी हूँ। तो हमारी फ्रिज ना काफ़ी टाइम हो गया था इसकी सफ़ाई किए हुए। तो मैंने सोचा कि अब आज किचन का काम जल्दी ख़त्म हो गया है तो चलते हैं कुछ सफाई कर लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि जब मैं ना जल्दी उठती हूँ, 5 बजे 4 बजे उठ जाऊँगी ना, तो मेरा पूरा दिन काम ख़त्म नहीं होगा, पता नहीं कितने कितने काम निकलते रहते हैं। तब मुझे ये होता है कि ये भी काम कर लूँ वो भी काम कर लूँ। और जब मैं लेट उठती हूँ ना तो मेरा काम जल्दी हो जाता है, पता नहीं क्या है ऐसा। तो आज मेरे पास खूब ढेर सारा टाइम बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज फ्रिज की सफ़ाई कर लेती हूँ। फ्रिज की सफ़ाई करने के साथ साथ ये जो फ्रिज में कुछ सब्जियां रखी हुई थी, जो कि मैंने पॉलीथीन में ही ऐसे डाली हुई थी, तो इनको भी जो निकालने वाली थी निकाल लिया था। आज शाम को हमारे यहाँ बनने वाला है बैगन का भरता, तो बैगन मैंने कल ही लिया था। और बाकी जो टमाटर प्याज ये सारे, टमाटर आज लिए हैं और खीरे लिए हैं, नींबू लिए हैं। बाकी सारी सब्जियां मैंने रखी हुई ख़रीद के रखी हुई थी, तो वो ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इन सब्जियों को रख देते हैं। मैंने वॉश नहीं किया था, ऐसे रख लिया था। तो अभी ना जो हमारे यहाँ मतलब पानी की जो सुविधा है ना, वो किचन में ऊपर जाओ या तो बाथरूम में नीचे जाओ, यहाँ पे पानी तो मिलता नहीं है रूम में, तो फिर थोड़ा सा जो है आने जाने का मुझे आलस लगता है। तो मैंने बिना वॉश किए ही रख लिए। 2-3 बार मैं गई भी ऊपर, पर मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैंने वॉश नहीं किया सब्जियों को। तो वह भी फ्रिज की सफाई हो गई है। ऊपर बाद में मैंने जितने भी सामान फ्रिज में रखे हुए थे वापस से उसमें डाल दिए हैं। और
चाहे आप लोगों को ये बात सुन के हंसी भी आए, तो जैसा कि जो है आप लोग देखते थे कि मैं ऐसे ही आज तक सफाई कर देती थी। आज तक मैंने कभी भी कॉलिन इस्तेमाल नहीं किया। कह तो बहुत दिन से रही थी कि मैं ले आऊँगी, पर ला नहीं पा रही थी। और कल मैं लेके आई थी, तो आज मैं पहली बार कॉलिन डाल के सफाई कर रही हूँ। नहीं तो मैं ऐसे ही गीला कपड़ा लेके और चीज़ों की सफाई कर देती थी। तो आज मैंने जो है फ्रिज की भी सफाई की। फ्रिज की सफाई करने के बाद मैंने एसी, पंखा, टीवी और जितने भी स्लैब लगे थे ना, उन सब की सफाई कर डाली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरा घर साफ़ सुथरा होता है ना, चीज़ें साफ़ होती हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टाइम तो इसमें भले ही लगता है, लेकिन जब सफाई करने के बाद जो शाइनिंग होता है हमारे घर में, एक जो है अलग सा घर दिखता है, मतलब तब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो थोड़ा सा आलस लगता ज़रूर है काम करने में, पर एक बार जब काम शुरू कर दो ना, तो बस यही होता है कि सारे काम ना तरीके से कर लिए जाएं। तो पंखा भी मैंने साफ़ कर लिया। और यहाँ की जो छत है ना, काफ़ी ज़्यादा नीची है, तो मुझे ना बेड के ऊपर से मैं आराम से पंखे तक पहुँच जा रही थी। मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। और वहाँ वाला जो हमारा रूम था, काफ़ी ऊंची दीवारें थी, तो मुझे टेबल भी रखना पड़ता था बेड के ऊपर, फिर जाके मैं पंखे तक पहुँचती थी। और ये छत इतना नीचा क्यों है, इसका भी एक मेन कारण है कि जो हमारा ये घर है ना, इसके ऊपर जो है जो लाइट होती है ना, उसकी मेन तारें गई हुई हैं, तो इसीलिए इसकी दीवारें ना थोड़ी सी नीची नीची ही हैं। छत हमने बहुत नीचे नीचे डलवाई हुई है। और उसके बाद जो है उधर सफाई हो गई थी पंखे की भी, साथ में से एसी की। तो इधर मैं टीवी साफ़ करने लगी थी। और न्यूज़ भी मैंने लगाया हुआ है। अब तो मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ, पूरा टाइम मैं न्यूज़ ही देखती रहती हूँ, दुनिया भर की ताज़ा खबरें देखती रहती हूँ। इससे हमें पता चल जाता है कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है ना, काफ़ी चीज़ें का अंदाज़ा हो जाता है। तो अभी जो है मैंने घड़ी भी साफ़ कर दिया था। और घड़ी पे मैंने नोटिस किया ना कि इसमें जो मक्खियाँ हैं ना, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने गंदगी फैलाई हुई थी। फिर मैंने अच्छे से रगड़ के साफ़ किया, फिर जाके साफ़ हुआ। उसके बाद मैं इन स्लैबों की भी सफाई करने लगी हूँ। तो अभी तो मैंने ये कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था, तो इतनी ज़्यादा मतलब डस्ट भी नहीं थी। पर मैंने सोचा कि अब जब सब चीज़ों की सफाई कर रही हूँ, तो इसकी भी सफाई कर लूँ। और अब ना कल से बच्चों की ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। तो कल के बाद पता नहीं ठीक से ब्लॉग बन भी पाता है कि नहीं बन पाता है, क्योंकि 12 बजे तक तो उनकी ऑनलाइन क्लास लगेगी, सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। उसके बाद पता नहीं कितना ब्लॉग बन पाता है, नहीं बन पाता है, कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज ही अच्छे से ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मुझे उनके पास बैठना पड़ेगा, उनको टाइम भी देना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा, साथ में 2 बच्चों की एक साथ ही ऑनलाइन क्लास लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का रूटीन। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। और आप लोगों को वीडियो ज़रा सा भी अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक करना और सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को शेयर करना, ताकि वो भी ब्लॉग देख सकें और ढेर सारा प्यार दें मुझे।